बिलासपुर में महिला बाल विकास विभाग की तरफ से राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय पोषण अभियान को सफलतापूर्वक जिला प्रशासन की देखरेख में चलाया जा रहा है। और आज हमारा ये जो अभियान है, इसने काफ़ी झंडे बुलंद किए हैं। हमारा ये जो ज़िला है, इसने सैम एम बच्चों के ग्रोथ मॉनिटरिंग, उन बच्चों के फॉलोअप और उनके हेल्थ इंडिकेटर्स को सुधारने में अद्वितीय काम किया है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर और जितने भी हमारे सीएससीज़, पीएससीज़ हैं, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और जितने भी हमारे सुपरवाइज़र्स, सीडीपीओज़ हैं, उनके माध्यम से सबसे पहले हमने पोषण ट्रैकर ऐप, जो भारत सरकार की एक ऐप है, जो सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में हर वर्कर के पास उपलब्ध है। उसके माध्यम से जिला में जितने भी बच्चे हैं, उन सबका आंकड़ा उस ऐप में डाला गया है और जितने भी उनके हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, चाहे उनका वेट है, हाइट है, लेंथ है, वो हर माह उन बच्चों का लिया जाता है और उसके मुताबिक जो हमारे डब्ल्यूएचओ के हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अनुसार हमें ये पता लग जाता है ये बच्चा सामान्य है, अल्प कुपोषित है या अति कुपोषित है। जिस समय हमारे पास ये 3 महीने का एक डाटा क्यूमुलेटिव बन जाता है कि ये बच्चा सैम या मैम में है, तो इमीडिएटली उस बच्चे के ऊपर फ़ॉलो-अप होता है और साथ ही साथ जहाँ रेफ़रल की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हम हेल्थ डिपार्टमेंट को वो बच्चे रेफ़र कर रहे हैं और उसका ये परिणाम आया है कि आज जिला बिलासपुर में 2025-26 में ओवरऑल अगर हम देखें तो 35 बच्चे हमारे ऐसे पाए गए हैं, जो अति कुपोषित हैं या वो किसी ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं कि उनका ऐज के मुताबिक वेट, हाइट और लेंथ नहीं बढ़ पा रहा है। और करीबन 112 बच्चे ऐसे हैं, जो बच्चे हमारे अल्प कुपोषित ज़ोन में पाए गए हैं। इन बच्चों के ऊपर हमारा सतत निगरानी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा, हमारे सुपरवाइज़र्स और सीडीपीओज़ के द्वारा और साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के आशा वर्कर्स के द्वारा की जा रही है। और ये बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। खासकर जो हमारा दूरगामी क्षेत्र है, वहाँ अंतिम छोर तक, हम अंतिम बच्चे तक इस पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से पहुँचे हैं और हमें जिला स्तर पर एक हर माह आंकड़ा आ रहा है कि कितने बच्चे हमारे स्वास्थ्य में हैं और कितने बच्चों को विशेष जाँच की ज़रूरत है। बिलासपुर में महिला बाल विकास विभाग की तरफ से राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना राष्ट्रीय पोषण अभियान को सफलतापूर्वक जिला प्रशासन की देखरेख में चलाया जा रहा है। और आज हमारा ये जो अभियान है, इसने काफ़ी झंडे बुलंद किए हैं। हमारा ये जो ज़िला है, इसने सैम एम बच्चों के ग्रोथ मॉनिटरिंग, उन बच्चों के फॉलोअप और उनके हेल्थ इंडिकेटर्स को सुधारने में अद्वितीय काम किया है, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, हमारा रीजनल हॉस्पिटल बिलासपुर और जितने भी हमारे सीएससीज़, पीएससीज़ हैं, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं और जितने भी हमारे सुपरवाइज़र्स, सीडीपीओज़ हैं, उनके माध्यम से सबसे पहले हमने पोषण ट्रैकर ऐप, जो भारत सरकार की एक ऐप है, जो सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में हर वर्कर के पास उपलब्ध है, उसके माध्यम से जिला में जितने भी बच्चे हैं, उन सबका आंकड़ा उस ऐप में डाला गया है और जितने भी उनके हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, चाहे उनका वेट है, हाइट है, लेंथ है, वो हर माह उन बच्चों का लिया जाता है और उसके मुताबिक जो हमारे डब्ल्यूएचओ के हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं, उसके अनुसार हमें ये पता लग जाता है ये बच्चा सामान्य है, अल्प कुपोषित है या अति कुपोषित है। जिस समय हमारे पास ये 3 महीने का एक डाटा क्यूमुलेटिव बन जाता है कि ये बच्चा सैम या मैम में है, तो इमीडिएटली उस बच्चे के ऊपर फ़ॉलो-अप होता है और साथ ही साथ जहाँ रेफ़रल की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हम हेल्थ डिपार्टमेंट को वो बच्चे रेफ़र कर रहे हैं और उसका ये परिणाम आया है कि आज जिला बिलासपुर में 2025-26 में ओवरऑल अगर हम देखें तो 35 बच्चे हमारे ऐसे पाए गए हैं, जो अति कुपोषित हैं या वो किसी ऐसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं कि उनका ऐज के मुताबिक वेट, हाइट और लेंथ नहीं बढ़ पा रहा है। और करीबन 112 बच्चे ऐसे हैं, जो बच्चे हमारे अल्प कुपोषित ज़ोन में पाए गए हैं। इन बच्चों के ऊपर हमारा सतत निगरानी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स के द्वारा, हमारे सुपरवाइज़र्स और सीडीपीओज़ के द्वारा और साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के आशा वर्कर्स के द्वारा की जा रही है। और ये बच्चों के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। खासकर जो हमारा दूरगामी क्षेत्र है, वहाँ अंतिम छोर तक, हम अंतिम बच्चे तक इस पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से पहुँचे हैं और हमें जिला स्तर पर एक हर माह आंकड़ा आ रहा है कि कितने बच्चे हमारे स्वास्थ्य में हैं और कितने बच्चों को विशेष जाँच की ज़रूरत है।